हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के स्टार में। और आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत स्टेट पॉलिसी डायरेक्टर एलिमेंट यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड 30 IMP क्वेश्चन जो कि कई गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, बैंकिंग, रेलवे एंड सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। यानी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वे आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है वह भारतीय संविधान के भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे जो है वह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। यानी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 ने जो है इस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो हैं वे आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी प्रकार के सिद्धांत जो हैं अंतर्निहित यानी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। यानी भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व जो है यह समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। यानी नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन जो है वह सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। यानी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर यह है कि मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वे वाद के योग्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें शामिल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। यानी भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। यानी
समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी मूलभूत संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी संविधान का जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति, यानी निजी संपत्ति की समाप्ति जो है यह राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, यानी वैज्ञानिक मनोभाव का विकास जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना शामिल है, जो कि मूल अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना करना इस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन करना, यानी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन करना जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के लिए, यानी नीति निर्देशक तत्व का महत्व जो है वह राज्य के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा राज्य में, यानी भारत के गोवा राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष के बच्चों को, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार जो है 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वे मौलिक अधिकार से इस प्रकार अलग हैं कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है जबकि मूल अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 में। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वह अनुच्छेद 38 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50 में। यानी संविधान के अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 में। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से जो है अनुच्छेद 51 का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। यानी काम करने के अधिकार को जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। यानी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो है यह एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। यानी सूचना का अधिकार जो है यह अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में। यानी संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में, यानी इन दोनों में जो है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46 द्वारा। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 द्वारा जो है निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है।